नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अंधेरा, बी धीरे धीरे, सी चाल चलन, डी सुंदर। सही जवाब है ऑप्शन बी धीरे धीरे। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। अगला सवाल है, सरोज का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए स धन रोज, बी सरह धन ज, सी सरो धन द, डी सर धन ओज। सही जवाब है ऑप्शन बी सरह धन ज। सरोज का संधि विच्छेद सरह धन ज होता है, यह विसर्ग संधि है। अगला सवाल, विष्णु प्रिय किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी मैथिली शरण गुप्त। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। विष्णु प्रिया कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे। अगला सवाल, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी यमक। सही जवाब है ऑप्शन सी रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला सवाल, पितरों में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी अव्ययीभाव। बताइए पितरों में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी द्वंद्व। पितरों शब्द में द्वंद्व समास है। पितरों इस समासिक पद से माता और पिता का बोध होता है। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला सवाल, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, डी लड़काईपन। सही जवाब है ऑप्शन सी लड़कपन। अगला सवाल, व्यायाम में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी यण, सी गुण, डी अयादि। बताइए व्यायाम में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन बी यण। व्यायाम शब्द में यण संधि है। जब किसी शब्द में य र ल व के आगे कोई आधा वर्ण हो तो वहाँ यण संधि होता है। अगला सवाल, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भीष्म साहनी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की। अगला सवाल, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी अव्ययीभाव।
सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह है देश के लिए प्रेम। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों जैसे से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। अगला सवाल है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन से ए सुबह, बी दोपहर, सी सांझ, डी दिन। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमर्ष क्या है। आपके ऑप्शन से एक काव्य दोष, बी एक संचारी भाव, सी एक काव्य गुण, डी एक अलंकार। अमर्ष क्या है जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी एक संचारी भाव। अमर्ष का मतलब है क्रोध या रिस। यह एक संचारी भाव है। अगला सवाल है संपन्न शब्द का विलोम शब्द निम्न में से क्या है। आपके ऑप्शन से ए विपणन, बी विपन्न, सी आसन, डी निष्पन्न। सही जवाब है ऑप्शन बी विपन्न। अगला सवाल है राजा भिक्षु को दान देता है। वाक्य में कौन सा कारक है। आपके ऑप्शन से ए कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी करण कारक। सही जवाब है ऑप्शन सी संप्रदान कारक। राजा भिक्षु को दान देता है। इस वाक्य में दान संप्रदान कारक है। जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल निम्न में कौन सा शब्द विशेष्य है। आपके ऑप्शन से ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर, डी कर्मठ। सही जवाब है ऑप्शन बी अग्नि। इनमें से अग्नि शब्द विशेष्य है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अगला सवाल है तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन से ए राधाचरण गोस्वामी, बी जयशंकर प्रसाद, सी निर्मल वर्मा, डी भीष्म साहनी। सही जवाब है ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।